हेलो गाइस, वेलकम टू एनिमे एक्सप्लेनेशन हिंदी। और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा दैट टाइम आई गॉट रीइंकार्नेट एज ए स्लाइम के सेकंड एपिसोड को। फर्स्ट एपिसोड की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं सेकंड एपिसोड को। तो एपिसोड की शुरुआत में सातोरू वेल्डोरा से अनलिमिटेड इम्प्रिजनमेंट के बारे में बात कर रहा था। सातोरू कहता है कि उसे बहुत ही बुरा लग रहा है क्योंकि उसका दोस्त वेल्डोरा यहाँ पे 300 सालों से कैद है। वेल्डोरा कहता है कि वो अप्रिशिएट करेगा अगर सातोरू उसको यहाँ से निकालने का कोई रास्ता ढूंढ पाए तो। वो कहता है उसका मैजिक धीरे धीरे कम हो रहा है जिसकी वजह से वो अगले 100 साल तक टिक नहीं पाएगा। वेल्डोरा कहता है कि वो समय के साथ साथ और भी ज़्यादा मैजिक्यूल लूज कर रहा है। ये सुन के सातोरू कहता है कि इसीलिए इस गुफा में मैजिक्यूल्स इतने हाई है और यहाँ पे बहुत सारे वैल्यूएबल हर्ब्स एंड और है। इसके बाद सातोरू वेल्डोरा से पूछता है कि अगर उसका सारा मैजिक खत्म हो गया तो क्या होगा। वेल्डोरा कहता है कि ज़्यादा कुछ नहीं, बस वो मारा जाएगा। ये सुन के सातोरू थोड़ा दुखी हो जाता है और कहता है कि इतने सालों के आइसोलेशन के बाद तुम सिर्फ मर जाओगे। हाँ, सातोरू कहता है कि वो कुछ ट्राई करेगा। इसके बाद वो ग्रेट सेज को प्रीडेटर स्किल यूज़ करके उस अनलिमिटेड इम्प्रिजनमेंट को कंज्यूम करने को कहता है। फिर स्किल यूज़ करने के बाद ग्रेट सेज कहती है फेलियर। ये देख के सातोरू सोचता है कि ये आसान नहीं होने वाला। इसके बाद ग्रेट सेज सारी पॉसिबिलिटीज़ को एग्जामिन करने लगती है। फिर वो एक पॉसिबिलिटी ढूंढ निकालती है। सातोरू वेल्डोरा से कहता है कि ग्रेट सेज ने उससे कहा कि अगर वो लोग इस अनलिमिटेड इम्प्रिजनमेंट को अंदर और बाहर दोनों तरफ से एनालाइज कर पाए तो वो ये रिमूव कर पाएंगे। वेल्डोरा कहता है कि वो अंदर से ये एनालाइज नहीं कर सकता क्योंकि अनलिमिटेड इम्प्रिजनमेंट की वजह से उसके सारे स्किल सील्ड हो चुके हैं। सातोरू कहता है कि अगर वेल्डोरा उसको डाटा दे पाया तो वो ये बाहर से ही एनालाइज कर पाएगा, पर इसमें बहुत ही टाइम लगेगा और सातोरू उसके वर्ल्ड से इस वर्ल्ड में आए लोगों को भी ढूंढना चाहता है। तो वो वेल्डोरा को एक सजेशन देता है कि क्या वो उसके पेट में जाना चाहेगा। सातोरू कहता है कि वो उसका स्किल ग्रेट सेज एंड प्रीडिएटर का इस्तेमाल करके उस अनलिमिटेड इम्प्रिजनमेंट को एनालाइज करेगा और तब तक वेल्डोरा अनलिमिटेड इम्प्रिजनमेंट को अंदर से डिस्ट्रॉय करेगा और सातोरू के पेट में रहने के वजह से उसका मैजिक्यूल लूज नहीं होगा जिसकी वजह से वो गायब भी नहीं होगा। इसके बाद वेल्डोरा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और कहता है कि ये सुनने में बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है और वो सातोरू को ये करने की परमिशन दे देता है। सातोरू वेल्डोरा से कहता है कि क्या वो श्योर है कि वो उसके ऊपर इतनी आसानी से यकीन कर रहा है। वेल्डोरा कहता है कि ये सुनने में मज़ेदार है क्योंकि वो दोनों मिलकर अनलिमिटेड इम्प्रिजनमेंट को ब्रेक करेंगे। सातोरू कहता है कि एक से भले दो सुनने में अच्छा है। फिर वेल्डोरा कहता है कि शुरू करने से पहले वो सातोरू को एक नेम देगा और सातोरू भी वेल्डोरा को एक नेम देगा एंड ये नेम उन दोनों के सोल पे इनग्रेव हो जाएगा जिसकी वजह से वो लोग इक्वल बन जाएंगे। वेल्डोरा कहता है कि इसको ह्यूमंस फैमिली नेम कहते हैं, पर वेल्डोरा जो नेम सातोरू को देगा उसकी वजह से सातोरू को डिवाइन प्रोटेक्शन मिलेगा। अब तक सातोरू एक नेमलेस मॉन्स्टर है, पर इसके बाद वो एक मॉन्स्टर बनेगा जिसके पास नेम होगा। इसके बाद सातोरू वेल्डोरा को एक अच्छा नाम देने को कहता है जहाँ पे वेल्डोरा भी उसको सेम टू यू बोलता है। इसके बाद सातोरू सोचता है कि वेल्डोरा स्टॉर्म ड्रैगन है एंड जापानीज में स्टॉर्म का मीनिंग होता है टेम्पेस्ट, तो वो वेल्डोरा को टेम्पेस्ट नाम देता है। सातोरू वेल्डोरा से पूछता है कि उसे ये नाम कैसा लगा और ये सुन के वेल्डोरा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और कहता है कि उसे ये नाम बहुत ही अच्छा लगा है और आज से उसका नाम होगा वेल्डोरा टेम्पेस्ट। इसके बाद वेल्डोरा सातोरू को रिमुरु नाम देता है और कहता है आज से उसका नाम होगा रिमुरु टेम्पेस्ट और इसके बाद रिमुरु टेम्पेस्ट नाम सातोरू के सोल के ऊपर एनग्रेव हो जाता है और वो कहता है कि आज से उसका नाम रिमुरु टेम्पेस्ट है। इसके बाद रिमुरु अपने यूनिक स्किल प्रीडिएटर का इस्तेमाल करता है। फिर वेल्डोरा कहता है कि वो जल्दी ही रिमुरु से मिलेगा। इसके बाद रिमुरु अपने स्किल का इस्तेमाल करके वेल्डोरा को पूरी तरह ढक लेता है और धीरे धीरे उसको कंज्यूम करने लगता है। कंज्यूम करते करते वो धीरे धीरे छोटा होने लगता है और आखिर में वो वेल्डोरा को पूरी तरह एब्जॉर्ब कर लेता है। रिमुरु कहता है कि ये बहुत जल्दी ही हो गया और वो कुछ मोमेंट पहले ही वेल्डोरा से बात कर रहा था। इसके बाद हमें बताया जाता है कि उस दिन पूरी दुनिया हिल के रह गई क्योंकि स्टॉर्म ड्रैगन वेल्डोरा जो एक कैटास्ट्रोफी क्लास मॉन्स्टर था वो गायब हो गया था। वेल्डोरा जिस गुफा में सील्ड था वो ग्रेट फॉरेस्ट ऑफ जूरा के अंदर में था एंड ग्रेट फॉरेस्ट ऑफ जूरा बहुत सारी अलग कंट्रीज से घिरी हुई है और उनमें से एक कंट्री है किंगडम ऑफ बुलमुंड। इसके बाद बुलमुंड किंगडम के एक मिनिस्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है बैरन वेरियर्ड, जहाँ पे वो कहता है तो तुमने स्टॉर्म ड्रैगन वेल्डोरा के बारे में सुना है। फिर बुलमुंड किंगडम के गिल्ड मास्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है फ्यूज और वो हाँ कहता है। वो मिनिस्टर कहता है कि उसको गिल्ड मास्टर से इतनी उम्मीद थी। फिर वो पूछता है कि गिल्ड इस बारे में क्या मेजर्स ले रही है, जहाँ पे फ्यूज कहता है कि पर्टिकुलर एक्शन लेने के लिए उन लोगों के पास कोई प्लान नहीं है।
वो मिनिस्टर कहता है कि ग्रेट फॉरेस्ट ऑफ जूरा में स्टॉर्म ड्रैगन शील्ड था, जिसकी वजह से वो जगह पूरी इम्पॉसिबल थी। पर वेल्डोरा के गायब होने के बाद अभी एक चांस है कि ईस्टर्न किंगडम अब वहाँ पे एडवांस करेगी, और अगर वो फॉरेस्ट के थ्रू जा सके तो ग्रेट फॉरेस्ट ऑफ जूरा की सारी जगह एक ही झपके में एम्पायर के रूल के अंडर में चली जाएगी। फिर फ्यूज मिनिस्टर से कहता है कि वो उसका एक ओल्ड फ्रेंड है, तो इसीलिए वो पर्सनली एक इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करेगा और वो ग्रेट फॉरेस्ट ऑफ जूरा का हालचाल और किंगडम के मूवमेंट पे नजर रखेगा। फिर वो मिनिस्टर उसको थैंक यू कहता है। वेल्डोरा के गायब होने के बाद आसपास की कंट्री में बहुत सारी हलचल हो रही थी और रिमुरु को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। इसके बाद रिमुरु को दिखाया जाता है जहाँ पे वो सोच रहा था कि कितने दिन हो गए कि उसने वेल्डोरा को खाया था। वो इस गुफा में चारों तरफ घूम रहा था और उसको जितने भी हर्ब्स एंड ओर मिल रहे थे वो उन सभी को कंज्यूम कर रहा था। फिर रिमुरु को एक वाटर ब्लेड स्किल मिलता है। फिर अचानक एक ब्लैक सरपेंट उसके ऊपर अटैक करता है, पर वो अपने वाटर ब्लेड का इस्तेमाल करके उस ब्लैक सरपेंट को आसानी से मार देता है। फिर वो कहता है उसने जितना सोचा था ये स्किल उससे भी ज़्यादा पावरफुल है। फिर वो सोचता है कि अगर वो प्रीडिएटर स्किल का इस्तेमाल करके इसको खा ले और एनालाइज करे तो क्या वो इस सरपेंट की स्किल ले पाएगा। इसके बाद वो इस सरपेंट को कंज्यूम कर लेता है, जिसकी वजह से उसको पॉइजन ब्रेथ एंड हीट सोर्स सेंस करने की स्किल मिलती है। इसके बाद ग्रेट सेज उससे कहती है कि वो अब ब्लैक सरपेंट को मिमिक कर पाएगा। इसके बाद उसके सामने एक आर्मासोरस आता है जहाँ पे रिमुरु ब्लैक सरपेंट को मिमिक करता है। फिर वो आर्मासोरस के ऊपर ब्लैक सरपेंट का पॉइजनस ब्रीथ इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से वो आर्मासोरस पूरी तरह से पिघल जाता है। ये बहुत ही घिनौना होता है और ये देख के रिमुरु बहुत ही चौंक जाता है। इसके बाद आर्मासोरस को कंज्यूम करने के बाद उसको बॉडी आर्मर स्किल मिलता है। इसके बाद ऐसे ही वो एक इविल सेंटीपीड को मारता है, जिसकी वजह से उसको पैरालिसिस ब्रीथ स्किल मिलती है। इसके बाद वो एक ब्लैक स्पाइडर को भी मारता है, जिसकी वजह से उसको स्पाइडर थ्रेड की स्किल मिलती है। फिर बहुत हफ्तों तक उस गुफा में घूमने के बाद वो फाइनली एक बड़े से दरवाजे के सामने आता है और वो सोचता है कि ये प्रोबेबली एग्जिट होगा। रिमुरु वाटर ब्लेड से इस दरवाजे को काटने के बारे में सोच ही रहा होता है कि तभी वो दरवाज़ा धीरे धीरे खुलने लगता है। एंड सेकेंड एपिसोड का पार्ट 1 यहीं पे ख़त्म हो जाता है।